तो दोस्तों अब हम कंपनी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग दूसरा फॉर्म फिल करना सीखेंगे। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप सबसे पहले किस तरीके से उस फॉर्म तक पहुंचेंगे वो एक बात हम लोग समझ लेते हैं कि हम एमसीए पोर्टल पर जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर माई एप्लीकेशन के अंदर हम जाएंगे। माई एप्लीकेशन में अप्रूव्ड वाले सेक्शन में जाएंगे तो जो भी वो कंपनी है जिसके लिए आप कोई फॉर्म फिल करने वाले हैं उसके मिनी डैशबोर्ड के अंदर आप एंटर करेंगे। तो पहले हमने फॉर्म फिल करना सीखा था स्पाइस प्लस पार्ट बी जो कि सबमिट हो चुका है। अब इन 4 फॉर्म्स में से किसी भी एक फॉर्म को हम लोग सबसे पहले पिक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक फॉर्म है जिसे हम पिक नहीं कर सकते, वो है INC 9, क्योंकि ये फॉर्म हमें फिल नहीं करना होता। जो बाकी फॉर्म हम फिल करते हैं उनसे ये फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। यानी कि अभी हमें कौन कौन से फॉर्म फिल करने सीखने हैं, INC 33, INC 34 और एक अजाइल प्रो फॉर्म, क्योंकि ये वाला फॉर्म हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर लेता हूँ INC 33 फॉर्म को। इसके लिए हम एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। इस फॉर्म को फिल करने से पहले मैं आपको एक एक्सेल शीट दिखाता हूँ कि किसी भी कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन शुरू होता है तो आपको पहले कुछ डेटाबेस अपने पास सबसे पहले रेडी करके रखना चाहिए। अगर वो डेटाबेस आपके पास रेडी हो जाता है तो इस फॉर्म को फिल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है और थोड़ा स्पीडली ये फॉर्म फिल हो जाते हैं। वो एक्सेल फाइल किस तरीके की होती है, देखिए इस तरीके के। वैसे ये फॉर्मेट हम लोगों ने खुद अपना ही बनाया हुआ है। ये फॉर्मेट मैं आपको इसी कोर्स के कहीं ना कहीं बीच में डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐसा प्रोवाइड करा दूंगा कि आप खुद भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको अगेन ये प्रिपेयर ना करना पड़े। तो बेसिकली इसमें डिटेल क्या होती है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनके नेम, फादर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, उनका एड्रेस, उनका बैंक अकाउंट किस बैंक के अंदर है, बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, इवन उनकी क्वालिफिकेशन, क्योंकि क्वालिफिकेशन भी हमें किसी न किसी फॉर्म के अंदर रेगुलरली फिल करनी होती है। जैसे स्पाइस प्लस पार्ट बी के अंदर अभी ये फॉर्म यूज़ हुआ था और वहीं पे ये क्वालिफिकेशन भी यूज़ हुई थी। उनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस ये भी हमें लिखना होता है, ठीक है। इस तरीके से ये डिटेल हमें तैयार करनी होती है। लेकिन एक चीज़ और भी है जो कि हमें पहले ही तैयार करनी है। तो वो दूसरी शीट में हमें क्या तैयार करना है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनके नेम, फादर नेम और एड्रेस, और लास्ट में कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर वो बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, कोई लेडी है, हाउसवाइफ है, या कुछ भी जो उनका ऑक्यूपेशन है वो हमें लिखना होता है और ये मैंडेटरी होता है। बेसिकली ये सभी चीज़ें इस तरीके से यहाँ पर हमने अरेंज की हुई हैं कि ये सारी एक्सेल के एक ही सेल के अंदर एडजस्टेड हैं। जब भी हमें ये कंप्लीट डिटेल कहीं लिखनी होगी तो यहाँ से हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारी पहले से तैयारी है INC 33, INC 34 या फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के किसी भी फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। ये हमने प्रिपेयर किया हुआ है। तो अब हम चलते हैं वापस कंपनी रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के ऊपर, जिसमें हम INC 33 फॉर्म को फिल करना सीखेंगे। ये फॉर्म बेसिकली किस लिए है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली है क्या, देखिए कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, जब वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके ऑब्जेक्ट डिसाइड होते हैं कि वो कंपनी क्या काम करने वाली है। और अगर कोई कंपनी अपने ऑब्जेक्ट से बाहर कोई काम करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायरस, यानी कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे काम गलत हैं, आउट ऑफ द लॉ हैं। क्यों, क्योंकि वो कंपनी उन कामों के लिए बनी ही नहीं हुई है, ठीक है। तो अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कि कंपनी का नाम क्या है जो कि अप्रूव्ड है, कौन से स्टेट के अंदर कंपनी बनेगी। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 है, यहाँ पर हमें क्या लिखना होता है, जो कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट्स हैं। मेन ऑब्जेक्ट्स अब कैसे पता चलेंगे, जब हम कंपनी का नेम अप्लाई करते हैं सबसे पहले वो तभी डिसाइड हो जाते हैं। और वो मेन ऑब्जेक्ट किस तरीके के होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये MOE के ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ क्या करूँगा कि इन सभी ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से कॉपी करके और उस फॉर्म के अंदर फिल करूँगा, किसमें, INC 33 में। ये इसका एक कॉलम है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग डाउन भी करके देख सकते हैं कि क्या हमारे तीनों पॉइंट यहाँ पर सही तरीके से आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमें सेकेंड यहाँ पे लिखना होता है पॉइंट B के अंदर कि कंपनी के सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होते हैं कि जो मेन ऑब्जेक्ट हैं इनको फुलफिल करने के लिए क्या कंपनी कुछ और भी कर सकती है, ऑब्वियसली कर सकती है। कुछ और से क्या मतलब है कि सपोज कि कोई कंपनी बनाती है यहाँ पर फूड आइटम, हाउस होल्ड गुड्स बनाती है, तो अब इसके सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि हाउस होल्ड गुड्स को बनाने के लिए मशीन भी परचेज करनी पड़ सकती है, मैन पावर भी परचेज करनी पड़ सकती है, किसी से कॉन्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हमें चाहिए होती हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी भी थोड़ी सी स्क्रीन को हम लोग बड़ा कर लेते हैं।
ये ऑब्जेक्ट मोर और लेस सभी कंपनीज के लिए सेम हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी का इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कुछ है तो उसको वो यहाँ पर चेंज कर सकता है। देखिए अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करके और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट के अंदर पेस्ट करूँगा। इसको भी हम अगेन यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं कि क्या हमारे पूरे 21 पॉइंट यहाँ पर आ चुके हैं। ये 21 पॉइंट होना लॉ के अकॉर्डिंग मैंडेटरी नहीं है, किसी के 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं और 4-5 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या फिर 21 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट दोनों ही पेस्ट कर दिए हैं, यानी फिल कर दिए हैं। बेसिकली ये फॉर्म जेन्युइनली फिल हो रहा है और बिल्कुल लास्ट तक मैं आपको पूरा फिल करके बताऊँगा। एक एक बात इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो अथोराइज शेयर कैपिटल है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ली हुई है, क्योंकि हमने स्पाइस प्लस पार्ट बी के अंदर ये फिल की हुई थी। पॉइंट नंबर 6 में इसको हमने चेक बॉक्स पर यस किया है। अब हम और आगे इसमें चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें डायरेक्टर का नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन, ये 4 चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। अब ये डिटेल यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली फीड तो कर दी है, लेकिन इनका फॉर्मेट ठीक नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट करूँगा। और जो मैंने आपको बताया था कि एक्सेल शीट के अंदर हमने अपने कुछ फॉर्मेट बनाए हुए हैं और वहाँ से मैं इसको कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। जिस डायरेक्टर का डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी पहले जिसका नाम है उसी डायरेक्टर का डिटेल हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, गलत डिटेल यहाँ पर पेस्ट नहीं करेंगे। जैसे ये वाला जो कॉलम है ये अनुज कुमार जैन का है, तो हम इसमें अनुज की डिटेल ही फीड करेंगे। इसको मैंने यहाँ से डिलीट किया और वापस एक्सेल पे आया, एक्सेल में से मैंने ये कॉपी किया। अब आप समझ रहे होंगे कि एक्सेल में ये फॉर्मेट बनाने के फ़ायदे क्या हैं। देखिए ये दोनों डिटेल यहाँ पर फीड हो चुकी हैं। फीड होने के बाद इनके नंबर ऑफ़ शेयर ये सब चीज़ें यहाँ ऑटोमेटिकली आ चुकी हैं। आने के बाद इसको थोड़ा सा साइड में यहाँ ड्रैग करके देख लेंगे कि कोई कॉलम ऐसा तो नहीं है जो हमारा फीड करने से रह गया हो, कुछ यहाँ ऐसा है नहीं। इसके बाद हम और आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो प्रोफेशनल है, जो इस कंपनी को बना रहा है, उसकी डिटेल भी यहाँ पर फीड होनी है। तो बेसिकली क्या है कि FC है, जैसे मैं हूँ, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो यहाँ पर मुझे नेम ऑफ विटनेस, यहाँ पर अपनी डिटेल देने का मतलब ये है कि मैं ये विटनेस कर रहा हूँ, मैं इस बात का गवाह हूँ कि इन लोगों ने जो साइन है वो मेरे सामने किए हैं। साइन कौन से? डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपनी डिटेल भी फीड करता हूँ। जिस तरीके से मैंने यहाँ डायरेक्टर की डिटेल बनाई थी, अपनी डिटेल भी बनाई हुई है। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, नेम एंड विटनेस में नेम खुद का आ जाएगा और सन ऑफ यानी फादर नेम आ जाएगा। और मैं इसके बाद लिखूँगा अपना एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन। एड्रेस मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, ऑक्यूपेशन यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दूँगा चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। इतना करने के बाद मुझे यहाँ पे अपना डिन, पैन, पासपोर्ट, मेंबरशिप नंबर कुछ ना कुछ लिखना है, तो मैं अपना मेंबरशिप नंबर यहाँ पर डालता हूँ। ये डालने के बाद इसको थोड़ा सा साइड में ड्रैग करके देख लेंगे कुछ चीज़ बाकी तो नहीं है, सब चीज़ फिल हो चुकी है। तो मैं इस फॉर्म को सेव करूँगा। ठीक है, डाटा यहाँ सेव हो चुका है और लास्ट में ये बटन है सबमिट का। बेसिकली ये फॉर्म एक ही पेज का सिंगल फॉर्म है इसके अंदर, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस फॉर्म को हम लोग केयरफुली फिल करेंगे। जब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ तो वो अगेन हमसे पूछ रहा है कि MOA इज़ नाउ रेडी टू सबमिट, यू कैन डाउनलोड द PDF जनरेशन। ये एक आगे का प्रोसेस है कि हम इस फॉर्म को डाउनलोड करके वगैरह वगैरह कुछ डिजिटल सिग्नेचर लगा के इसको अगेन अपलोड करेंगे। डू यू विश टू प्रोसीड, मैं इसको येस करता हूँ। येस करने के बाद आप देखेंगे कि ये फॉर्म भी यहाँ पर सबमिट हो चुका है। इसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि अभी तक मैंने जो आपको सिखाया वो स्पाइस प्लस पार्ट बी को सबमिट किया, ये सिखाया, और INC 33 को मैंने सबमिट कर दिया। ये 2 चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि INC 34 जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फॉर्म है, इसको हमें कैसे फिल करना है। तो आप देखते रहिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।